वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था, वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन। और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों, म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।
वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था, वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन। और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों, म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।
वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था, वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन। और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों, म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।
वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था, वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन। और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों, म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।
वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था, वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन। और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों, म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।
वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था, वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन। और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।
वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूं तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था, वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन। और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों, म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूं तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।
वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था, वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन। और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों, म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों, यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।
वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था, वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन। और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों, म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों, यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।
वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था, वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन। और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों, म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी शिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों, यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारीचिका मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर आपको क्राइम मिस्टर थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर राइटर सतीश केसेट्टी है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को मिक्स रेटिंग मिला है। हालांकि यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो एक छोटे से गांव में रहने वाली वेंकटा लक्ष्मी एक दिन पुलिस के पास पहुंचकर दावा करती है कि संजू नाम के युवक की हत्या हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि संजू का कोई शव नहीं मिलता और ना ही किसी को उसकी हत्या का सबूत मिलता है। गांव वाले लक्ष्मी की बात को भ्रम समझते हैं। उसी समय अमेरिका से एक रहस्यमयी महिला मारीचिका गांव में आती है। उसके आने के बाद कई अजीब घटनाएं होने लगती है। संजू, लक्ष्मी और मारीचिका के बीच के रिश्ते धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। जांच वहीं आगे बढ़ना चालू होती है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपा रहा है। संजू की गुमशुदगी, मारीचिका का अतीत और लक्ष्मी के आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी फिर नया ट्विस्ट देती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।
वहीं फिल्म के अंतिम भाग में हत्या की गुत्थी सुलझती है और यह खुलासा होता है कि जिन लोगों पर शुरू में शक नहीं था वही इस रहस्य की असली कड़ी है। सच सामने आने के बाद कई रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म सस्पेंस और भावनात्मक ड्रामा के साथ समाप्त होती है। वहीं इस फिल्म को 29 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो विराज आश्विन, रेजना कशंद्रा, अनुपमा परेश्वरन और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अरविंद के द्वारा किया गया है और एडिटिंग का काम जुनैद सिद्दीकी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक देने का काम इस मूवी में एलिया राजा के द्वारा किया गया है और इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी चिलाका प्रोडक्शंस है। इस मूवी में अनुपमा का जो किरदार है वो एक सीधी सादी सादगी लड़की का रूप में दिखाया गया है, जो कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कभी किसी से लव हो जाए। लेकिन वाकई में दोस्तों यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यह मूवी तो बहुत ही बढ़िया है।